उत्तर प्रदेश की जनता पिछले कई दिनों से बिजली संकट को लेकर और उसी के साथ साथ 10% बिजली बढ़ने की दरों को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान थी। लेकिन आज एकाएक खत एक वायरल हुआ जिसमें ये जिक्र हुआ कि ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा ने विभाग के चेयरमैन आशीष गोयल पर तमाम तरीके के आरोप लगाए और उन्होंने ये कहा कि मुझको बिना कॉन्फिडेंस के लिए तमाम तरीके के फैसले जो हैं वो चेयरमैन की तरफ से लिए जाते हैं। तो क्या दोनों के बीच में किसी तरीके की टकराव की स्थिति है? इससे विभाग पे क्या असर पड़ेगा, उपभोक्ताओं पर क्या असर पड़ेगा? हमारे साथ मौजूद हैं उपभोक्ता परिषद के चेयरमैन हैं अवधेश वर्मा। अवधेश जी, ये पूरा लेटर मुझे लगता है आपने देखा होगा, खबरें आपने देखी होंगी, आप कैसे देख रहे हैं इस मामले को? निश्चित तौर पर हमने पत्र देखा है और जो पत्र देखने से ऐसा लगता है कि निश्चित तौर पे बहुत गंभीर मामला है, क्योंकि प्रदेश की ऊर्जा मंत्री द्वारा यह लिखा जाना है कि जो भी 10% ईंधन अधिभार शुल्क जून के महीने में उपभोक्ताओं पर लगाया गया, हमें सोशल मीडिया और अलग अलग प्लेटफार्मों से पता चलता है, तो निश्चित तौर पर गंभीर मामला है। रेगुलेटरी फ्रेमवर्क में ईंधन अधिभार शुल्क हर महीने घटता बढ़ता रहता है, इसका एक कानून है विद्युत नियामक आयोग द्वारा बनाया गया। लेकिन सवाल तब पैदा हो जाता है कि जब 1 जून को विद्युत नियामक आयोग ने स्वतः इसे गैर कानूनी करार दे दिया था, इसके बावजूद भी पावर कॉर्पोरेशन ने इसे लागू किया। जब नियामक आयोग ने नोटिस दिया, उसका जवाब नहीं दिया। अब ऊर्जा मंत्री को इतना बड़ा डिसीजन, निश्चित तौर पर गर्मी में जब बिजली देने की व्यवस्था होनी चाहिए, तो ऐसे में जब टैरिफ में बढ़ोतरी की बात आएगी, तो निश्चित तौर पर चाहे वो माननीय मुख्यमंत्री हो चाहे ऊर्जा मंत्री हो, उनको तो कॉन्फिडेंस में लेना पड़ेगा कि साहब ये स्थिति आई और इसका आकलन कहीं गलत था। पूरा आकलन निकाल के जो इन्होंने प्रदेश के उपभोक्ताओं पर 10% डाला, इसका आकलन ही गलत था। इसमें पुराना बकाया लगभग एनटीपीसी और अनेकों देयों का 1400 करोड़ रुपया था। इसी को लेकर नियामक आयोग ने कहा ये गैर जिम्मेदाराना है और आपने कानून का उल्लंघन किया है, आप हमें जवाब दीजिए। इन्होंने जवाब न देकर टाइम मांग लिया। फिर नियामक आयोग ने कल नोटिस दिया, कहा कि भाई इधर उधर की बात मत करिए, आप हमको बताइए कि ये कितना पैसा है, कैसे आपने इसकी वसूली कर ली। अब वहीं ऊर्जा मंत्री का दूसरा आरोप है कि जो गर्मी में जब विद्युत आपूर्ति सुचारू रूप से प्रदेश की जनता को दिया जाना जरूरी है, तो ब्रेक डाउन और अन्य व्यवधान को रोकने के लिए जो बड़े पैमाने पर संविदा कार्मिक थी, कुशल जो अनुभवी कार्मिक थे, लगातार ऊर्जा मंत्री का कहना है कि मैं बार बार कहता रहा कि इनकी छटनी मत करिए, इनको निकालिए मत। इसके बावजूद भी आप नज़रअंदाज करते हुए उनको नौकरी से बाहर कर दिए, निकाल दिए। अब गर्मी में ऐसी स्थिति आई है कि जब विद्युत आपूर्ति हर जगह बाधित हो रही है और इससे सरकार की छप धूमिल हो रही है। उनका बार बार ये कहना है कि जो आपके निर्णय हैं वो सरकार की छप धूमिल कर रहे हैं। तो निश्चित तौर पर जो एक ऊर्जा मंत्री का पत्र है वो गंभीर है और इस पर कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो पावर कारपोरेशन के चेयरमैन की जवाबदेही जरूर तय होगी, क्योंकि प्रदेश के ऊर्जा मंत्री अगर इस तरह की बातें कर रहे हैं तो प्रदेश की जनता के लिए एक बहुत बड़ा एक तरह से गंभीर सवाल भी पैदा होता है कि प्रदेश के ऊर्जा मंत्री को जब ये बात नहीं पता है, तो ऊर्जा मंत्री को नहीं पता तो पावर कॉर्पोरेशन के चेयरमैन को कितनी पावर मिल गई है कि वो इस प्रकार के निर्णय ले रहे हैं। संविदा कार्मिकों को लगभग 20,000 संविदा कार्मिक निकाले गए, हमने देखा भारत समाचार ने इसको बहुत प्रमुखता से उठाया और इस पर डिबेट भी हुई कि विद्युत आपूर्ति बाधित हो रही है, उसका मुख्य कारण यही है। इसके बावजूद इन्होंने इस पर ना ध्यान देते हुए लगातार आज भी संविदा कार्मिकों की छटनी का प्लान बनाते रहते हैं। तो जब 5 साल से आपके पास भर्ती नहीं हुई तो आपको संविदा कार्मिकों को भरोसे बिजली व्यवस्था चलाना है। और आपने देखा होगा कि अब जब संविदा कार्मिक कम कर दिए, आजकल रोज विद्युत दुर्घटनाएं हो रही है। जब ये दबाव पर खंबे पर काम करते हैं चिलचिलाती धूप में, तो कहीं न कहीं उनके ऊपर प्रेशर रहता है, तो दुर्घटनाएं बढ़ गई। तो कहीं न कहीं प्रदेश के ऊर्जा मंत्री ने जो बात उठाई है उसकी पूरी तरीके से मैं सत्य मानता हूं। अच्छा अवधेश भाई, देखिए ये बात मुझे भी पता है कि अगर किसी को विभाग के चेयरमैन से, खासतौर से आशीष गोयल से मिलना होगा, उससे नहीं मिल सकता है। वहाँ पे फोर्स भी रहती है, सुरक्षा भी रहती है कि आपको किसने बुलाया है। लेकिन जवाबदेही देने के लिए मंत्री ही देखिए मौजूद होता। आपने देखा है ग्राउंड लेवल पर उतरना, लोग उनका विरोध भी जो है वो करते हैं। आपको ये लगता है कि धोखे में रखा गया, डार्क में रखा गया और इसका खामियाजा उपभोक्ता को भुगतना? इस बात के लिए मैं पूरी तरीके से मानता हूं कि ऊर्जा मंत्री को ये लोग डार्क में रखते हैं। उसका एक उदाहरण देना चाहता हूं। माननीय ऊर्जा मंत्री विधानसभा में बोल रहे थे कि जो स्मार्ट प्रीपेड मीटर पर होने वाला खर्च है पब्लिक पर नहीं डाला जाएगा, और उस दिन वो विधानसभा में वक्तव्य दे रहे हैं और उसी दिन पावर कारपोरेशन की तरफ से विद्युत नियामक आयोग में एक प्रस्ताव जाता है कि पब्लिक पर पास डाल देना है। उस दिन भी मैं बड़ा चौंका कि ऊर्जा मंत्री जी विधानसभा में कह रहे हैं पब्लिक पर पास नहीं होगा और उसी दिन पावर कारपोरेशन प्रस्ताव नियामक आयोग को दे देता है कि पब्लिक पर पास होगा। तो निश्चित तौर पर कहीं न कहीं ऊर्जा मंत्री को इन्होंने डार्क में रखा है और भी ऐसे डिसीजन होंगे जो डार्क में रखे गए, तो इसकी छानबीन होनी चाहिए, जांच होनी चाहिए। और एक बात आपको मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि प्रदेश के ऊर्जा मंत्री को पब्लिक के बीच में जाना है, पब्लिक को जवाब देना, विधानसभा में जाना है, विधानसभा में जवाब देना, जनप्रतिनिधियों को जवाब देना। तो निश्चित तौर पर जो जवाब देगा उसको अगर जानकारी नहीं होगी तो कल को कोई भी उनसे सवाल करेगा कि आपका विभाग और आपको पता नहीं है। तो कह रहे हैं कि हमको तो टीवी और मीडिया के माध्यम से पता चलता हमारे विभाग में क्या हो रहा है। तो निश्चित तौर पर देखिए प्रदेश के ऊर्जा मंत्री भी एक नौकर सा रहे हैं। अगर वो ऐसी बातें लिख रहे हैं, इस प्रकार का पत्राचार कर रहे हैं, तो कितने ज्यादा
उनको ये महसूस हुआ होगा कि विभाग में क्या चल रहा है, विभाग की स्थिति कितनी खराब हो गई है। प्रदेश की जनता, जब अभी चुनाव है 2027 में, चुनाव के बीच में उनको सबको जाना है, ये लोग कहीं न कहीं पॉलिटिकल लीडर को तो पब्लिक की हर जगह जवाब देना होगा। तो जब उन्होंने देखा होगा कि पानी सर से ऊपर निकल गया, तब ये स्थिति आई। अब इससे अंदाजा लगाइए कि उपभोक्ता परिषद तो हर मुद्दे पर, भाई आपने देखा होगा कि ये जो फ्यूल सरचार्ज का मामला पर भी याचिकाकर्ता उपभोक्ता परिषद है, ईंधन अधिभार शुल्क में जितने भी मुद्दे आए उपभोक्ता परिषद है। जो आपने देखा होगा कि ये छटनी कर रहे थे, उसमें भी उपभोक्ता परिषद ही हर जगह पूरे मुद्दे को उठा रहा है। तो निश्चित तौर पर हम लोगों को ये बात कई बार आती थी कि ऊर्जा मंत्री जी को क्यों नहीं ये सब दिखाई दे रहा है, लेकिन अब जब उनके पत्र के माध्यम से जब उनकी भावना हमने देखी तो ये बात सामने आ रही कि निश्चित तौर पर ऊर्जा मंत्री भी व्यथित हैं। और एक विभाग का कोई भी मुखिया हो, पावर कॉर्पोरेशन का चेयरमैन या एमडी, उसकी ये दुकान नहीं है बिजली विभाग, ये एक सार्वजनिक उद्यम है। और सार्वजनिक संस्थान जो है, जो पब्लिक के लिए जवाबदेह है, सरकार के लिए जवाबदेह है, रेगुलेटर के लिए जवाबदेह है। आप निरंकुश होकर कोई व्यवस्था नहीं चला सकते। और निश्चित तौर पर ऊर्जा मंत्री का दर्द सही है, और इस पर हम तो ये भी कहेंगे कि प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी को तत्काल हस्तक्षेप करना चाहिए और ऐसे अधिकारियों का जवाब तलब करके सीधे कठोर कार्रवाई करना चाहिए कि आपने एक नैरेटिव सेट करके प्रदेश की जनता को अंधकार में डाल रहे हैं। जब आपको सुचारू विद्युत आपूर्ति देना है तो आप इस प्रकार के निर्णय ले रहे हैं, पर ऊर्जा मंत्री को नहीं पता, हो सकता है अभी सरकार को भी ना पता हो। तो ये इस प्रकार का जो कारनामा चल रहा है बिजली विभाग में, ये उचित नहीं है। बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। उपभोक्ता परिषद के चेयरमैन अवधेश वर्मा हमारे साथ मौजूद थे। साफ तौर पर उन्होंने कहा है कि ऐसे अधिकारी पर कार्रवाई होनी चाहिए जो अपने ही विभागीय मंत्री की किसी भी तरीके की बातों को सुनता नहीं है, उनके फैसलों को नहीं मानता है, जिसका खामियाजा उत्तर प्रदेश के उपभोक्ताओं को भुगतना पड़ा। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट रोहित गुप्ता के साथ संदीप खेर, भारत समाचार।